नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने प्रेम वर्मा वर्धमान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए। तो इस टॉपिक का नाम है उपभोक्ता जागरूकता। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मित्रों ये। तो इसके बारे में अपने पढ़ते हैं उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें? उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता। तो इसका सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन करते हैं, इसका परिचय करते हैं कि भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए तथा उनके अधिकार का संरक्षण करने हेतु सर्वप्रथम 5 दिसंबर 1986 को, क्या मित्रों, 5 दिसंबर 1986 को ये एक बिल संसद के अंदर रखा गया। क्या रखा गया? संरक्षण करने हेतु सर्वप्रथम 5 दिसंबर 1986 को एक बिल संसद में रखा गया। इस बिल को 24 दिसंबर 1986 को, इस बिल को क्या रखा गया मित्रों? 24 दिसंबर 1986 को तत्कालिक राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा, तत्कालिक राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है मित्रों? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से जाना जाता है। और यह अधिनियम संपूर्ण भारत में, यानी संपूर्ण भारत में यह अधिनियम कब से लागू हुआ मित्रों? 15 अप्रैल 1987 को लागू हुआ। 15 अप्रैल 1987 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। तो अपनों ने क्या जाना कि उपभोक्ता जागरूकता, यानी उपभोक्ता की संरक्षण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? सबसे पहले संसद के अंदर ये बिल रखा गया था। कब रखा गया था? 24 दिसंबर 1986 को। कब रखा गया था? 24 दिसंबर 1986 को संसद के अंदर पेश किया गया और ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा इसे क्या की गई? मंजूरी प्रदान की गई। और 15 अप्रैल 1987 को ये क्या किया गया? संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। उपभोक्ता जागरूकता, इसमें कुछ खास बातें और थी मित्रों, उसमें नोट लगा के आप आगे और पढ़ रहे हैं। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मित्रों कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। और विश्व स्तर पर, और इसको क्या मनाया जाता है? विश्व स्तर पर उपभोक्ता जो दिवस है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है मित्रों? 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्तर पर उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? 15 मार्च को मनाया जाता है। क्योंकि प्रथम बार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 15 मार्च 1962 को। 15 मार्च 1962 को तत्कालिक राष्ट्रपति, अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति जॉन कैनेडी के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था? जॉन कैनेडी के द्वारा इसको लागू किया गया था। और अधिनियम की आवश्यकता के मुख्य कारण क्या रहे? अधिनियम की आवश्यकता के मित्रों मुख्य कारण क्या रहे वो आपके सामने है। नंबर 1, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, सबसे पहला कारण क्या था? उपभोक्ताओं के हितों की हम क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। सेकंड इसमें था उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करेंगे। सेकंड इसमें क्या है? उपभोक्ताओं के अधिकारों का हम क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे। थर्ड था इसमें कारण उपभोक्ता बाजार को उपभोक्ताओं को केंद्रित बनाना। बाजार में उपभोक्ताओं को क्या बनाना? केंद्रित बनाना। ये 3 इसके मुख्य कारण थे। आगे इसके और 2 कारण हैं मित्रों। नेक्स्ट, अधिनियम की आवश्यकता के कारण चौथा नंबर क्या है? समय समय पर सरकार को परामर्श देना। समय समय पर क्या देना? सरकार को परामर्श देना। और नंबर 5 कारण कौन सा है? उपभोक्ता के विवादों का निपटारा करना। उपभोक्ता के विवादों का क्या करना? निपटारा करने के लिए ये क्या है? उपभोक्ता जागरूकता हमने कारण पढ़े। हाँ जी मित्रों, आगे हम अध्ययन करते हैं उपभोक्ता के अधिकारों का प्रतिपादन जॉन कैनेडी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गए थे? जॉन कैनेडी के द्वारा। वो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। वो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। उनके द्वारा इसका क्या किया गया था? प्रतिपादन किया गया था। तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 के अंतर्गत, धारा अधिनियम 1986 की धारा 6 के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार बताए गए हैं। 6 के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार कितने बताए गए मित्रों? 6 बताए गए हैं। लेकिन कई किताबों में मित्रों ये बताया गया कि इसके अधिकार 5 हैं, कई में बताया गया 6 अधिकार है, कईयों में बताया गया 7 है। लेकिन किताबों में तो 6 बताए गए हैं।
ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इसके जो अधिकार हैं वो कितने हैं? 8। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो उसके अधिकार अपने को कितने बताने पड़ेंगे? 8 बताने पड़ेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले इसके कौन कौन से अधिकार है उसके बारे में अपने यहाँ आगे अध्ययन कर रहे हैं। नंबर 1 सुरक्षा का अधिकार, जिसमें से उपभोक्ता कोई अगर बाज़ार से सामान लेता है, माल लेता है, तो उसे उस सामान की क्या होनी चाहिए? सुरक्षा। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, मैंने बाज़ार से क्या लिया? मार्कर लिया, तो मार्कर की मेरे को इसकी चलने की अच्छी क्वालिटी की क्या होनी चाहिए? गारंटी होनी चाहिए, सही तरीके से चले तभी मैं दूसरा मार्कर लूँगा। या ज़्यादातर जो गारंटी दी जाती है वो इलेक्ट्रिक आइटम पे दी जाती है। किस पे दी जाती है? इलेक्ट्रिक आइटम पे दी जाती है, तो उसकी सुरक्षा की गारंटी दी नहीं होती है। सेकंड पॉइंट है इसका चयन पसंदगी, यानी कोई भी हम सामान बाज़ार से खरीदते हैं तो उसमें अपने को क्या होना चाहिए? चयन पसंदगी होनी चाहिए। अपने को क्या होना चाहिए? चयन पसंदगी होनी चाहिए। थर्ड नंबर इसमें उपभोक्ता के अंदर अपने पढ़ते हैं सुनवाई का अधिकार, यानी हमें क्या होना चाहिए कि कोई भी सामान ले रहे हैं तो उसे हमें अच्छा है या बुरा है उसे हमारे को सुनवाई करनी चाहिए, हमारी क्या होनी चाहिए? वहाँ पे सुनवाई होनी चाहिए। 4 नंबर इसका पॉइंट क्या है? क्षतिपूर्ति का अधिकार। 4 नंबर पॉइंट क्या है? क्षतिपूर्ति का अधिकार, ठीक है। किसी टाइप का नुकसान होता है तो हमें क्षतिपूर्ति उसकी क्या मिलनी चाहिए? वापस मिलनी चाहिए। जैसे अपनों ने कोई शोरूम से बाइक खरीदी या कार खरीदी तो उसकी कोई भी क्षतिपूर्ति होती है, किसी का प्रकार का नुकसान होता है तो वो अपने को उसको क्षतिपूर्ति की भरपाई कंपनी के द्वारा की जानी चाहिए। प्रतिफल का अधिकार, किसी रूप में अपने को क्या होना चाहिए? उसके प्रतिफल का अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए। नंबर 6 है शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता के जागरूकता के अंदर एक अधिकार और जोड़ा गया। 6 नंबर कौन सा जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार, यानी पूरा शिक्षा के अधिकार को भी इसमें शामिल किया गया। 7 नंबर कौन सा है? सूचना को प्राप्त करने का अधिकार। कोई भी सूचना है जो हमारे प्रत्येक उपभोक्ता को जागरूक होने के साथ साथ उसकी सूचना हमें प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट लास्ट नंबर जो अधिकार है वो है स्वस्थ वातावरण का अधिकार। स्वस्थ वातावरण का अधिकार, इस टाइप से मित्रों हमने ये पढ़ा कि अधिनियम 1986 की धारा 6 के अंतर्गत इसके जो अधिकार बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं? 8। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उपभोक्ता अधिनियम 1986 की धारा 6 के अंतर्गत उपभोक्ता के कितने अधिकार बताए गए हैं, तो आपने कितने राइट करने हैं? 8 बताने हैं, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में मित्रों क्या पढ़ा था इसके बारे में एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। हाँ जी मित्रों, हम आगे इसके बारे में थोड़ा सा पुनरावृत्ति करते हैं कि ये स्टार्टिंग में हमने क्या अध्ययन किया था। कौन सा? उपभोक्ता जागरूकता। हम आगे उपभोक्ता से जागरूकता की पुनरावृत्ति करते हैं। सबसे पहले अपने स्टार्टिंग में उन्होंने क्या पढ़ा था कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या बनाया गया? 1986 बनाया गया। यानी उपभोक्ता के संरक्षण अधिनियम क्या बनाया गया था? 1986 बनाया गया था। सर्वप्रथम ये कब प्रस्तुत किया गया था? 5 दिसंबर 1986 को संसद में रखा गया था। कब रखा गया संसद में? 5 दिसंबर 1986 को। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसद में इसको सबसे पहले कब रखा गया था? 5 दिसंबर 1986 को रखा गया था। और 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई थी। यानी इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को मंजूरी कब प्रदान की गई थी? 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन राष्ट्रपति यानी जेल सिंह के द्वारा इसके मंजूरी प्रदान की गई। संपूर्ण भारत में ये कब लागू हुआ मित्रों? 15 अप्रैल 1987 को संपूर्ण भारत में। यानी आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संपूर्ण भारत में ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 15 अप्रैल 1987 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया। और इसका उपभोक्ता दिवस जो अपने मनाते हैं वो कब मनाते हैं मित्रों? 24 दिसंबर को। और विश्व के अंदर उपभोक्ता जो दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 15। यानी ये जो डेट दी है आपको, ये दो डेट आपको दोनों पूछी जा सकती है कि अपने दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को इंडिया के अंदर, और विश्व के अंदर कब मनाते हैं? 15 मार्च को। और अमेरिका के अंदर जॉन कैनेडी के द्वारा सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 15 मार्च 1962 के अंदर पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया था? जॉन कैनेडी के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन कैनेडी के द्वारा। तो आज हमने मित्रों क्या पढ़ा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है मित्रों, कल हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा प्रस्तुत होंगे। आप इसी टॉपिक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।